दुर्गा पूजा जो ऑर्गेनाइजर है उनको लास्ट ईयर 85,000 उनका था, इस बार 1,10,000 कर दिया गया है। आप 1 लाख क्या 5 लाख कर दीजिए ना, उसमें नहीं, खुशी की बात है। 5 क्या 10 लाख कर दीजिए। हमारा बोलने का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। आप जहां उनको देख रहे हैं साथ ही साथ जो है फिर इमाम लोगों को भी देखिए भाई। हर कोऑर्डिनेशन मीटिंग में सबसे पहले तो आप इमाम को बुलाते हैं। बकरीद का मीटिंग हो इमाम, ईद का मीटिंग हो इमाम, मुहर्रम का मीटिंग हो इमाम, तमाम चीजों के काम में तो इमाम सबसे आगे है। तो फिर आप उनको पीछे क्यों रख रहे हैं? उनके डिमांड को भी आप सुनिए। बीजेपी शासित राज्यों में इन दिनों बांग्ला बोलने वालों पर आफत आई हुई है। ऐसे में अब ऑल बंगाल इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन इनके साथ खड़ी नजर आ रही है। आज इस मुद्दे को लेकर कोलकाता प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल बंगाल इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इस बात पर चिंता जताई गई कि जिस तरह से बंगाल के लोगों को बांग्ला भाषा बोलने पर उन्हें बांग्लादेशी बताया जा रहा है, उनके साथ ज्यादती की जा रही है, वो सरासर अन्याय है और हम लोग उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसी के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार में इलेक्शन कमीशन द्वारा SIR के नाम पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने पर भी नाराजगी का इजहार किया गया। और इसी के साथ इमाम मुअज्जिन और पुरोहित भत्ता जो कि राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है, इसे लेकर भी आवाज उठाई गई। ऑल बंगाल इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से शब्बीर अली वारसी ने कहा कि आज ममता बनर्जी दुर्गा पूजा में क्लब वालों को लाखों रुपए दे रही है, वो 5 लाख ही दे दे, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप सोचिए कि इमाम मुअज्जिन भत्ता जो कि साल 2012 में शुरू हुआ था, आज भी उसमें सिर्फ 500 रुपए की वृद्धि की गई है। ऐसे में अब इमाम मुअज्जिन और पुरोहित का कैसे घर संसार चलेगा? इसलिए अब अगर सरकार ने इमाम मुअज्जिन के साथ इंसाफ नहीं किया तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। वहीं उन्होंने बांग्ला भाषी मुद्दे और SIR जैसे इशू पर भी अपनी बातें रखी। वहीं ऑल बंगाल इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना निजामुद्दीन विश्वास, उनके साथ साथ मौलाना जियाउल हक लश्कर, वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अहमद हसन इमरान, स्वर्ण सिंह, कारी सैफुल रहमान समेत कई लोगों ने इन मुद्दों को लेकर साफ साफ कहा कि सरकार को इमाम मुअज्जिन और पुरोहितों को लेकर सोचना चाहिए। साथ ही बांग्ला भाषी लोगों के साथ हो रही घटनाओं पर भी चिंता जताई गई। खामी क्या है देखिए, वो हम लोगों ने बताया, वो मुद्दा हम लोगों ने उठाया, वो चीज जो बिहार में हो रहा है एक आपको एलिजिबल वोटर लिस्ट के नाम पर कि भाई अब जो है एलिजिबिलिटी जो है इस तरह से जो है प्रूफ किया जाएगा। एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है? आपको जो है नया तरीके से पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें जो आपको इलेक्शन कमीशन में जमा करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो है आपको लैंड रिकॉर्ड भी जमा करना पड़ेगा, अपने वालिद या वालिदैन का आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा, जो जिसका टाइमलाइन आपको तकरीबन 3 से 4 महीने का जो दिया गया है। और उसके ऊपर में जो है उस पर डिपेंड करेगा, इलेक्शन कमीशन जो है फिर आपको तय करेगा कि आप वोटर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इसके अंदर क्या खामी है वो हम लोगों ने बताया और इसके अंदर खामी है उसके अंदर में। आज एक अहम चीज देखने को मिला कि जितने सारे माइनॉरिटीज डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको लेकर के डिमांड रखी गई कि माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? डिमांड ने हम लोगों ने हाईलाइट किया है। देखिए, हाईलाइट करना और डिमांड करने में बहुत फर्क होता है। हाईलाइट हम लोगों ने ये किया, भाई देखिए माइनॉरिटी तो है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और सिर्फ हम लोग मुस्लिम माइनॉरिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, 4, 5 जो 6 जो माइनॉरिटी कौम है उन सब के बारे में बात किया जा रहा है। भाई उन लोगों का भी एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इस वेस्ट बंगाल में। तो हम लोगों ने ये हाईलाइट किया है कि भाई उन लोगों को भी जो है टिकट दिया जाए, एक रिशफल किया जाए, एक फ्रेश जो है टिकट जो है उस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये हम लोगों ने हाईलाइट किया है। ये बोला जा रहा है कि बंगाल भी इस वक्त जो है 1.5 करोड़ के करीब जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटर है। आप लोग का इसमें क्या ख्याल है? ये बिल्कुल सरासर गलत बात है, ये इल्जाम है। भाई एक बात बताइए, बांग्लादेशी जो इलीगल माइग्रेंट आते कहाँ से? फ्लाइट से आएंगे क्या? नहीं आएंगे। कहाँ से आएंगे? बॉर्डर से आएंगे, BSF से आएंगे। BSF का सिक्योरिटी कंट्रोल किसके पास में? आपके पास में, मेरे पास में, स्टेट के पास में, सेंट्रल के पास में, होम मिनिस्टर के पास में। तो वो लोग कंट्रोल करें ना इस बात को। हम जैसे कि बताया, बर्डन ऑफ प्रूफ जो प्रोसिक्यूटर का होता है, हमारा नहीं होता। उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो इलीगल है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से जो डेटा प्रोवाइड किया गया है, पूरे हिंदुस्तान में लगभग 44,000 रोहिंग्या है। और हमेशा देखा जा रहा है कि बयानों में बंगाली स्पीकिंग माइग्रेंट वर्कर्स अलग अलग राज्यों में उन्हें पकड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि रोहिंग्या उन्हें रिपोर्ट कर दिया गया, उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स होने के बाद फिर दोबारा लाया गया। उनको लेकर इमाम जाती है, जुल्म है। जैसे कि आपने खुद ही कहा है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी है, पासपोर्ट है, वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड है, बावजूद उसको जो है उन लोग जो है बोलने इलीगल है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है टैक्टिस है अपने वोट को इंटैक्ट करने का, और जो वोट उनका नहीं उसको जो है सेग्रीगेट करने का। बस सिंगल लाइन एजेंडा यही है कि अपने वोट को इंटैक्ट करो
और बाकी जो जो लोग जो किसी और पार्टी को वोट देते हैं उसको जो सेपरेट करो। सिंगल लाइन एजेंडा यही जिन है। लोगों को बांग्लादेशी होने के शक के बुनियाद पर, चाहे वो आपका गुरुग्राम हो या फिर जो है आंध्र प्रदेश हो या फिर आपका अदर स्टेट हो, क्या उन लोगों के फैमिली वाले साथ आप लोग कुछ जो आप लोग मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, जरूरत आने पे क्यों नहीं मिलेंगे भाई। देखिए दुख में तो हम लोग खड़े होने के लिए, हमारा एसोसिएशन ही इसलिए बना है कि हम जो जिसके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके लिए आवाज उठाए और उनके साथ जो है शाना बाशाना खड़े होके जो है उसका नतीजा निकाले। बंगला बोलने पे सीधा उन लोग को बांग्लादेशी बोल दिया जा रहा है। तो आज तो हम आपके सामने उर्दू बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, आप उनको पाकिस्तानी बोल सकते हैं भाई। बोलने पे किसी के जबान पे तो लगाम नहीं है। हाँ ये प्रूफ कर सकते हैं कि आप जो गलत बोल रहे हैं और ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम बंगला में बंगाल में रहते हैं और हमें फख्र है भाई बंगाली लैंग्वेज पे, समझे कि? तो ये तो सरासर आने वाले दिन में आप लोग क्या लायामल होगा? सरकार जो इतनी खामोश है, क्या चीज? इमाम और मुअज्जिन भत्ते के मामले में आप लोग बराबर जो है बार बार जो है इसकी आवाज उठा रही है, लेकिन सरकार जो है खामोशी साथ है। अब सरकार खामोश क्यों है तो सरकार खुद बता पाएगी। यही चीज को डिमांड हम लोग कर रहे हैं कि आखिर आप बताइए। देखिए आपको करना या नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सिरे से बोल दीजिए भाई हमको इंक्रीज नहीं करना है। इमाम भाटा जो है 500 या जो अभी है उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, तो फिर उसका जो दूसरा रास्ता जो हम लोग इख्तियार करेंगे। अभी तक हम लोग को इनकार तो नहीं मिला है, हम लोग को आश्वासन मिला है, कमिटमेंट मिला है कि हम लोग करेंगे। इनकार अगर जिस दिन मिलेगा उस दिन जो है हमारा जो है तरीकेकार जो है शायद बदल सकता है। शबीर साहब, दुर्गा पूजा जो ऑर्गेनाइजर है उनको लास्ट ईयर 85,000 उनका था, इस बार 1,10,000 कर दिया गया है। आप इस 1 लाख क्या आप 5 लाख कर दीजिए ना, उसमें नहीं, खुशी की बात है। 5 क्या 10 लाख कर दीजिए। हमारा बोलने का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। आप जहां उनको देख रहे हैं साथ ही साथ जो है फिर इमाम लोगों को भी देखिए भाई। हर कोऑर्डिनेशन मीटिंग में सबसे पहले तो आप इमाम को बुलाते हैं। बकरीद का मीटिंग हो इमाम, ईद का मीटिंग हो इमाम, मुहर्रम का मीटिंग हो इमाम, तमाम चीजों के काम में तो इमाम सबसे आगे है। तो फिर आप उनको पीछे क्यों रख रहे हैं? उनके डिमांड को भी आप सुनिए। हमारा ये डिमांड है बस। नहीं सेटिस्फाइड नहीं, तभी तो हम लोगों ने इसको जो है बढ़ाने का जो है डेपुटेशन दिया है। 5,000 हम लोगों ने इमाम के लिए कहा है और 3,000 मोजिन के लिए किया है। কি বলবেন আজকে যে আপনারা যে প্রেস কনফারেন্স আজকে করলেন? আজকে আমাদের 5টা মেন ডিমান্ডের উপরে যে মেন, তার মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে ভাতা যেটা আছে সেটা বাড়াতে হবে এবং ইমাম এবং পুরোহিতদের, মুয়াজ্জিন ইমাম পুরোহিতদের, এবং আরেকটা মেনলি হচ্ছে যে বাংলা ভাষী মানে যারা ভারতীয় যাদের প্রুফ আছে তা সত্ত্বেও এটা একদমই তারা অন্যায় করছে এবং এটা আমরা এখান থেকে প্রতিবাদ করছি, প্রোটেস্ট করছি। আমরা আগামীতে পথে নামবো এবং আমাদের 25শে নভেম্বর 2025 কলকাতায় আমাদের সমাবেশ আছে। ইমাম ভাতা, পুরোহিত ভাতা এদের বৃদ্ধি এবং অন্যান্য সমস্যা, মাইনরিটিদের যে সমস্যা সেইগুলো নিয়ে। এবং আমাদের একটা ডিমান্ড ছিল যে ঘরের ব্যাপারটা, সেটা ইমাম মুয়াজ্জিনদের যে ঘর, যারা দারিদ্র, যাদের প্রয়োজন তাদের দেওয়া হোক। এইগুলো মোটামুটি আমাদের ডিমান্ড ছিল। এই নিয়ে সরকারের সঙ্গে আপনারা কি কোনো আমরা দেখা করেছি, অনেকবার কথা বলেছি, তারা দেখবো। ইভেন 2023-এ 21শে আগস্ট নেতাজি ইউনিভার্সিটি মমতা ব্যানার্জি এসেছিলেন, আমরা অর্গানাইজ করে নিজে বলে গেছিলেন যে আমি 6 মাস পরে আমি এটাকে আরো বাড়িয়ে দেবো, কিন্তু সেটা ইমপ্লিমেন্ট হয়নি। भाई ये तो नहीं होना चाहिए। दिस इज ए क्लियर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स ऑफ सिटीजन्स, not only minorities, ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। ये चीज हो रहा है, इसका हम कहें कि इसका विचार होना चाहिए। दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। सो अगर इस तरह होगा तो लोग सर डरेंगे कि हमको बेआईनी काम, इलीगल काम नहीं करना है, किसी पर हाथ उठाना नहीं है और किसको टारगेट नहीं करना है। हम लोग बंगाल में हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हैं, तो वो चीज ये रहना चाहिए। कुछ लोग इस तरह है तो उसको बांग्ला जबान बोलने पर जो प्रवासी मजदूरों को पीटा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, सर बांग्लादेश भेज दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा आने वाले वक्त में? हम लोग तो जहाँ जहाँ हम लोग को टाइम मिल रहा है हम लोग तो नोटिस दे रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि इमाम मुअज्जिन लोग जो बंगाल का जो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करता है, वो लोग खुद भी इस पर ये हुए हैं, क्या नाम, एक्टिव हुए हैं और उसको वो लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहाँ पर इस तरह चीज होगा वहाँ प्रोटेस्ट होगा। लोगों ने डिमांड भी किया है। আপনাদের ডিমান্ড গুলো কি? আমাদের ডিমান্ড মেনলি হলো যে ভাতা বাড়ানো। 2012-তে যেখানে 2,500 টাকা ভাতা ছিল
2012 থেকে নিয়ে 23-এ এসে সেইখানে মাত্র 500 টাকা বাড়িয়েছিলেন এবং দিদি মমতা দিদি উনি বলেছিলেন যে এরপরে আমি 6 মাসের মধ্যে আবার ভাতা বাড়াবো। 2 বছর হয়ে গেল বাড়ায়নি, তার জন্য আমরা এই ন্যায় দাবিটা ওনার কাছে আমরা করছি। আর দ্বিতীয় হলো অন্যান্য স্টেটে আমাদের বাঙালিদেরকে বাংলা ভাষা বলতে দেখলে তাদেরকে সরাসরি সব প্রুফ থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে বাংলাদেশি বলে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে, তাদের অত্যাচার করা হচ্ছে, জুলুম করা হচ্ছে। এর জন্য আমাদের এই মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো যে আপনি এর বিহিত ব্যবস্থা আপনি নেন। আমাদের এই স্যাম্পেলটা আপনি ওখানে প্রকাশ করুন যে এখানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এখানে সমস্ত মারাঠি থেকে নিয়ে, বিহারি থেকে নিয়ে, আসামি থেকে নিয়ে সব জাতের সব ভাষাভাষী মানুষ এখানে আছে, আমরা এখানে কেমন তাদের সঙ্গে ব্যবহার করছি, তাহলে আপনারা আমাদের সঙ্গে এই বৈমাতৃসুলভ আচরণ করছেন, এর জন্য আমরা প্রতিবাদ করছি। क्या बंगाल वाले भैया खेला होवे इस बार व्यापार हुए भैया, नीचे नंबर चल रहा है, कॉल कीजिए। इतना अच्छा माल वेट कर रहा है, अपने घर से बिजनेस चालू कीजिए। पूंजी छोटा है लेकिन मुनाफा बहुत है, वापिस पूंजी छोटा है लेकिन मुनाफा बहुत है। अभी कभी कॉल कीजिए, स्टॉक वेट कर रहा है आपके लिए।